नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये जो राशि हम बता रहे हैं सूर्य राशि के अनुसार बता रहे हैं। पाश्चात्य ज्योतिष में भविष्य देखने के लिए सूर्य राशि का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 30 जून से लेकर 1 जुलाई तक के आपकी राशि के माह राशि फल के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं इस समय ग्रहों की स्थिति कैसी होगी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं इस समय ग्रहों की स्थिति कैसी होगी, इस समय क्या क्या योग बनेंगे और इनका असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन चीज़ों को लेकर इस समय आपको सावधान रहना होगा और कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। दोस्तों, यह समय आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैरियर कैसा रहेगा। दोस्तों, इन दिनों में आपका पारिवारिक जीवन, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियां कैसी व्यतीत होंगी, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी, इन्हें मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। कालाष्टमी भगवान भैरव देव की उपासना का पर्व है। इस दिन भगवान भैरव देव की पूजा विधि विधान से की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है और आषाढ़ मास की कालाष्टमी व्रत 1 जुलाई गुरुवार को रखा जाएगा। भैरव देव भगवान शिव के गण और पार्वती के अनुचर माने जाते हैं। भैरव देव अपने भक्तों के सभी प्रकार के कष्टों को दूर करते हैं। इस व्रत से किसी भी तरह के भय, रोग, शत्रु और मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। साथ ही किसी भी तरह का वाद विवाद, कोर्ट कचहरी के मामलों में छुटकारा पाने में भी भगवान काल भैरव आपकी मदद करते हैं। हालांकि भक्तों को व्रत का फल तभी मिलता है जब वह सच्चे मन और विधि विधान व्रत का पालन करता है। इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से भी जातकों को लाभ मिलता है। कालाष्टमी पूजा के नियम जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं आपके राशिफल की। उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें। इस राशि के जातकों के लिए दिन कुछ ठीक नहीं रहेगा। आपका मन थोड़ा उदास रहेगा। आप जिस भी कार्य हेतु प्रयास करेंगे उस कार्य को पूर्ण करने में आपको अधिक समय लग जाएगा और आप कुछ मसलों में इस वजह से सफलता से वंचित भी रह सकते हैं, जिससे मन निराश हो जाएगा। कारोबार से जुड़े मसलों को लेकर भी आज आपका दिन बहुत बेहतर नहीं रहेगा। हालांकि इन सब के बावजूद आप अपने खर्च को सीमित व संतुलित कर लेने की वजह से अपने दैनिक खर्च को कारोबार के माध्यम से निकाल लेने में सफल हो जाएंगे। घर परिवार के लोगों से आज बहसबाजी करने से बचें, उनसे बेवजह न उलझे, अन्यथा रिश्ते प्रभावित हो जाएंगे। साथ ही स्थिति भी चिंताजनक हो जाएगी। आज आपको अपने घर परिवार के कुछ वरिष्ठ लोगों की ओर से ऐसे सुझाव प्राप्त हो सकते हैं जो आपके मन को कुछ रास नहीं आएंगे। ऐसे स्थान पर आप अपने आवेश व अपने मन के द्वंद्वात्मक विचारों पर काबू रखें और उनकी बात को सुनें। अपनी ओर से अत्यधिक आवेश में आकर कोई विषम प्रतिक्रिया न दें। इस राशि के नौकरी पेशा जातकों के लिए दिन बढ़िया बना रहेगा। आपको कुछ बेहतरीन अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आपके अधिकारों में वृद्धि हो सकती है, जिससे आपके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी और आप इनको बेहतरीन तरीके से पूर्ण करने हेतु प्रयासरत नजर आएंगे। इससे आपकी उन्नति के मार्ग भी प्रशस्त होंगे। आपको संतान की ओर से अत्यधिक ही सुखद व शुभकारी समाचार प्राप्त हो सकता है, जिससे आपका मन प्रसन्नता से खिल उठेगा। दैनिक कारोबारियों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा। आपकी मेहनत आज की सफल होगी। आपके द्वारा किए गए प्रयास सार्थक होते हुए नजर आएंगे। हालांकि आज अपने कुछ पुराने नुकसान की भरपाई हेतु आप सक्रिय नजर आएंगे। आप अपने परिश्रम के बलबूते पर पुरानी नुकसानदायक स्थितियों को सामान्य व संतुलित करने का प्रयास रखेंगे, जिसमें आप सफलता की प्राप्ति कर लेंगे। आपकी यात्राओं के योग बन रहे, जिस पर जाने से पूर्व सोच विचार ले और संबंधित कार्यों को लेकर पूरी तरह से
अपने आप को तैयार कर लें। इस राशि के जातकों को आज पूर्व में किए गए कुछ कार्यों की वजह से बेहतरीन परिणाम की प्राप्ति हो सकती है। आपका दिन आज कुछ खास उपलब्धियों की प्राप्ति करने योग्य रहेगा। आपके मान सम्मान में वृद्धि हो सकती है। आपको कुछ खास कार्यों की वजह से सामाजिक तौर पर पद प्रतिष्ठा प्राप्त होगा, जिससे लोग आपको महत्व देंगे और सम्मानजनक दृष्टि से देखेंगे। घर परिवार के सदस्यों से आज आप भविष्य से जुड़े विषय वस्तु के बारे में विचार विमर्श कर कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं का क्रियान्वयन कर सकते हैं। प्रेम जीवन व्यतीत कर रहे जातकों के लिए आज का दिन बहुत बेहतर नहीं रहेगा। आपको अपने प्रियजन के साथ सामंजस्य कर दिन व्यतीत करना पड़ सकता है। आप इन सब से परेशान होने की बजाय अपनी ओर से आवेश में आकर प्रतिक्रिया देने से बचिए। कुछ पुराने आर्थिक बोझ से आप खुद को तनाव मुक्त कर सकते हैं। आप अपने कुछ पुराने लोन या फिर कर्ज आदि को चुका पाने में सफल होंगे, जिससे मन हल्का महसूस होगा। इस राशि वालों के दिन उन्नति प्रदान करने वाला है। कारोबार से जुड़े मसलों को लेकर आपका दिन उत्तम बना रहेगा। आपको कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है अथवा कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है, जिससे आपकी उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे और आप इसके माध्यम से खूब लाभ अर्जित करेंगे। इससे आपकी आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी तो होगी, साथ ही आपके कार्य भी उन्नत होंगे। राजनीति से जुड़े जातकों की आज सामाजिक प्रसिद्धि में वृद्धि होगी। सामाजिक तौर पर बेहद सक्रिय नजर आएंगे। सभी लोग आपको आज महत्व देंगे। रात्रि के समय आज आप अपने घर परिवार के लोगों के साथ मिल बैठकर किसी खास विषय वस्तु पर परिचर्चा कर सकते हैं। कुछ सदस्यों को लेकर आज मिलाकर सभी महत्वपूर्ण निर्णय भी ले सकते हैं। आज कुछ पुरानी बातों को याद कर आपका मन व्याकुल हो सकता है। दाम्पत्य जीवन व्यतीत कर रहे जातकों के लिए दिन सामान्य बना रहेगा। इस राशि के जातकों के समक्ष आज भिन्न भिन्न तरह की मुश्किलें आएंगी। उनसे उभरने के लिए आपको खूब मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे स्थान पर आपको सक्रिय होने की आवश्यकता है, तभी आप अपनी स्थिति को बेहतर कर पाएंगे और अपने आप को उन्नत स्थिति तक ले जाएंगे। अतः अधिक से अधिक मेहनत करें और सफलता की ओर अग्रसर हों। यदि आप किसी नए साझेदार के साथ कारोबार आरंभ करने के बारे में विचार कर रहे हैं या फिर अपने कारोबार में किसी नए व्यक्ति को साझेदार बनाया है, तो आपको उनको थोड़ा महत्व देने की आवश्यकता है। उनकी राय पर ध्यान दें। यह आपके कारोबार एवं आपके लिए हितकारी साबित हो सकता है। आपको अपने व्यापार से जुड़े कार्यों को लेकर कुछ आवश्यक यात्राओं पर जाना पड़ सकता है, जो आपके लिए काफ़ी लाभकारी तो रहेंगे, किंतु आपको इस यात्रा के दौरान काफ़ी सावधान एवं सतर्क रहने की आवश्यकता है। अपनी प्रिय वस्तुओं का ख्याल रखें और अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक रहें। इस राशि के जातकों के लिए आर्थिक मसलों को लेकर आपका दिन काफ़ी शानदार गुजरेगा। कार्य क्षेत्र पर जो भी पुरानी समस्याएं आ रही थी, उनका आज निवारण निकल सकता है। आपको आपके उच्च अधिकारी की ओर से सहयोग की प्राप्ति हो सकती है, जिससे आपके कुछ महत्वपूर्ण कार्य सफलता की ओर अग्रसर होंगे। आपके मित्रों अथवा सगे संबंधियों में से किसी से मनमुटाव होने के योग नजर आ रहे हैं, जिससे रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं। साथ ही इससे पारिवारिक तौर पर मन में खटास आ सकती है। कोशिश करें कि अपने आप को अधिक से अधिक विवादों से बचा कर रखें, अन्यथा यह आपके लिए कोई गंभीर स्थिति उत्पन्न कर सकती है। कारोबार से जुड़े मसलों को लेकर आपको थोड़ा अधिक जिम्मेदार होने की आवश्यकता है। अपने मन को शांत कर अपने कार्य की ओर अधिक से अधिक केंद्रित करने का प्रयास करें, तभी आप अपने कारोबार की स्थिति को बेहतर कर पाएंगे। इस राशि के जातकों के लिए कारोबार से जुड़े मसलों को लेकर आप जिस भी प्रोजेक्ट या फिर डील आदि को लेकर सक्रिय हैं और उसे पूर्ण करने हेतु तो प्रयासरत हैं, इन प्रयासों में आज आपको सफलता की प्राप्ति हो सकती है।
और ऐसे विषय वस्तु से आपको आर्थिक लाभ भी प्राप्त होना आरंभ हो जाएगा। घर परिवार से जुड़े मसलों को लेकर आपको थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। घर में किसी बात को लेकर द्वंद्वात्मक वातावरण उत्पन्न होने की वजह से विवाद खड़ा हो सकता है। आप अपनी ओर से कोशिश करें कि अपने आप को एवं अपनी वाणी को संयमित रखें ताकि आपकी ओर से स्थिति और भी अधिक न बिगड़े। आज कार्य क्षेत्र से जुड़े मसलों को लेकर पारिवारिक लोगों के साथ वार्तालाप हो सकती है। आपके कुछ पुराने अटके हुए महत्वपूर्ण कार्यों के पूर्ण हो जाने के आसार नजर आ रहे हैं। हालांकि कोशिश करें कि ऐसे स्थान पर आप अपनी ओर से आलस्य न दर्शाएं, अन्यथा कार्य बनते बनते बिगड़ सकते हैं। अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कालाष्टमी व्रत से जन्मों जन्मों के पाप होते हैं दूर, जाने क्या है नियम। कालाष्टमी पूजा के नियम। इस दिन भगवान शिव के अंश काल भैरव की पूजा करना विशेष फलदायी है। कालाष्टमी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया आदि कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। संभव हो तो गंगा जल नहाने के जल में डालें। भैरव को प्रसन्न करने के लिए उड़द की दाल या इससे निर्मित मिष्ठान जैसे इमरती, मीठे पुए या दूध मेवा का भोग लगाया जाता है। चमेली का पुष्प इनको अति प्रिय है। कालाष्टमी के दिन काल भैरव की पूजा के साथ भगवान शिव, माता पार्वती और शिव परिवार की पूजा भी करनी चाहिए। काल भैरव के समक्ष चौमुखी दीपक जलाएं और धूप दीप से आरती करें। भैरव का अर्थ होता है भय को हर के जगत की रक्षा करने वाला। ऐसा भी मान्यता है कि भैरव शब्द के 3 अक्षरों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की शक्ति समाहित है। इनकी शक्ति का नाम है भैरवी गिरिजा, जो अपने उपासकों की अभिष्ट दायिनी है। इनके दूरोभ हैं। पहला बटुक भैरव, जो भक्तों को अभय देने वाले सौम्य रूप में प्रसिद्ध हैं। तो वहीं काल भैरव आपराधिक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करने वाले भयंकर दंडनायक हैं। जन्मों जन्मों के पाप होते हैं दूर। नंदीश्वर भी कहते हैं, जो कि शिव भक्त शंकर के भैरव रूप की आराधना नित्य प्रति करता है, उसके लाखों जन्मों में किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। इनके स्मरण और दर्शन मात्र से प्राणी के सब दुख दूर होकर वह निर्मल हो जाता है। मान्यता है कि इनके भक्तों का अनिष्ट करने वालों को तीनों लोकों में कोई शरण नहीं दे सकता। काल भी होता है भयभीत। मान्यता है कि भगवान भैरव जी से काल भी भयभीत रहता है, इसलिए इन्हें काल भैरव एवं हाथ में त्रिशूल, तलवार और डंडा होने के कारण इन्हें दंडपाणी भी कहा जाता है। इनकी पूजा आराधना से घर में नकारात्मक शक्तियाँ, जादू टोने तथा भूत प्रेत आदि से भी किसी प्रकार का भय नहीं रहता, बल्कि इनकी उपासना से मनुष्य का आत्मविश्वास बढ़ता है। इस दिन करें ये उपाय। कलिका पुराण के अनुसार भैरव जी का वाहन श्वान है, इसलिए विशेष रूप से इस दिन काले कुत्ते को मीठी चीजें खिलाने से भैरव की कृपा मिलती है। ऐसा करने से आपके आसपास मौजूद नकारात्मक शक्तियों के साथ आर्थिक तंगी की समस्या भी राहत मिलती है। भगवान काल भैरव को प्रसन्न करने के लिए दिन काल भैरवाष्टक का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से आदि व्याधि दूर हो जाते हैं।